हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने होम मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है निर्णय प्रक्रिया। मीन्स गृह व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया, उसके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। ये क्या पूछ रहा है? निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। क्या है? ज्ञान, मूल्य, पारिवारिक संसाधन, योजना। तो क्या नहीं है गाइस? योजना मीन्स प्लानिंग। ये जीआईसी 2017 में पूछा गया था। गाइस मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। वैसे मैंने ना गाइस निर्णय प्रक्रिया का पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, 3 वीडियोस है, जिसको देखना है वो जाके चेक कर ले। गाइस कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? एक तो निर्णय की स्थायी प्रकृति, ठीक है, जो निर्णय हम लेते हैं उसकी एक परमानेंट नेचर होता है वो, ठीक है। सेकंड है निर्णयों का पारस्परिक संबंध, मीन्स इंटर रिलेशन ऑफ डिसीजन, मतलब रिलेशनशिप होता है ना डिसीजन के बीच में, ठीक है। मतलब पहला डिसीजन दूसरे से इन्फ्लुएंस करेगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। सो क्या होगा इसके अंदर? ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट है समय का प्रभाव, मीन्स टाइम परसेप्शन, ठीक है, टाइम पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञान मीन्स नॉलेज। नेक्स्ट है व्यक्तिगत मान्यताएं, प्रवृत्तियां, पूर्वाग्रह, मूल्य मीन्स पर्सनल अजम्पशन, एटीट्यूड और वैल्यूज, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है पारिवारिक संसाधन या साधन, फैमिली रिसोर्सेज। नेक्स्ट है पारिवारिक विशेषताएं, फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा, एम्बिशन ऑफ फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों की भूमिका, रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स। देन 10 इज परिवार की संस्कृति, कल्चर ऑफ फैमिली। देन 11th है उपलब्ध वस्तुओं के बारे में जानकारी, अवेयरनेस ऑफ थिंग्स दैट्स आर अवेलेबल। तो गाइज ये थे 11 निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व जो आपको याद होने चाहिए। देखो क्वेश्चन सामने बना, इस बार उन्होंने ज्ञान, मूल्य, पारिवारिक संसाधन और योजना दे दिया है, बट योजना रॉन्ग है। अगली बार क्या मालूम वो पेपर में दे दे परमानेंट नेचर ऑफ डिसीजन, निर्णयों की स्थायी प्रकृति, निर्णयों का पारस्परिक संबंध, तो वो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है गाइस। जब चैनल में 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, कम्युनिटी मिल जाएगी, तो इस तरीके की चीजें ना मैं फोटो क्लिक करके उस पर डाल दिया करूंगी कम्युनिटी में, और जो आपको मतलब एक तरीके से नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय और विकल्प लेने के लिए प्रेरक कारक हैं। देखो अभी मैंने पढ़ाया ना, संसाधन, मूल्य, लक्ष्य, मानक। तो क्या है? संसाधन है, मूल्य है, लक्ष्य है, ठीक है गाइस। क्या नहीं है? मानक नहीं है। अभी जिसने केयरफुली सुना होगा उसको ये आंसर समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये यूजीसी 2011 में पूछा गया था, वो जीआईसी में पूछा गया था। कहीं ना कहीं क्वेश्चन इंटर रिलेट करते हैं, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वही एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व व्यक्तियों के जिस समूह से परामर्श लेता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? औपचारिक समूह, गहन रश्मि समूह, संदर्भ समूह। यहाँ पे गाइस रुचि है, ये गलत मिस्टेक है टाइपिंग में, रुचि रखने वाला समूह। तो क्या है? संदर्भ समूह है, ठीक है। नेक्स्ट ये यूजीसी 2012 में पूछा गया है गाइस। मैंने आपको ना टाइप्स ऑफ डिसीजन, निर्णय के प्रकार पढ़ाया गया, उसमें ये सब कुछ पढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी बनाना डैश निर्णय का एक उदाहरण है, आदतन, तुरंत, चेतन और आपाती। तो क्या है? आदतन है। ये टीजीटी 2019 में पूछा गया है गाइस। ये आदतन रूटीन क्या होता है, या फिर बेसिक आपका हैबिचुअल डिसीजन क्या होता है, ये बताती हूँ मैं आपको। मतलब ये आदतन क्यों आया है, इसका एग्जांपल देती हूँ, आपको पता होना चाहिए। नैतिक
तथा आधारभूत। ठीक है, दो मतलब बता रही हूँ, लेकिन मैं पहले नैतिक की बता रही हूँ। ठीक है, इसे आदतन निर्णय कहते हैं। नैतिक डिसीजन को क्या कहते हैं? आदतन निर्णय भी कहते हैं। जैसे जो घर परिवार में नित्य प्रतिदिन लेते हैं, आप भी लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, हर कोई लेता है, तथा इन्हें बार बार दोहराया जाता है। सुबह शाम बार बार, मान लो जो भी काम कर रहे हैं हम बार बार कर रहे हैं, तो वो क्या है? सुबह भी शाम हर समय किए जा रहे हैं, पुनः दोहराए जा रहे हैं। नैतिक निर्णय कहलाते हैं, उन्हें हम नैतिक निर्णय कहते हैं। नैतिक निर्णय ही आदतन निर्णय है। एग्जाम में ऐसे भी रिलेट करके पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस निर्णय को लेने के लिए हमें सोचने विचारने और माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें निर्णय के साथ ही क्रियान्वयन भी होता रहता है। कई बार तो हमें आभास भी नहीं होता गाइस कि हमने निर्णय ले लिया है या नहीं लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपको कॉलेज जाना है तो कौन सा कपड़ा पहन के जाना है, कौन सी साड़ी, अरे ठीक है ये वाली पहन लेती हूँ, आज ये मन नहीं है ये पहन लूंगी, तो वो आपने एक डिसीजन लिया। खाने में क्या बनाना है, अरे आलू की सब्जी बना लेती हूँ, नहीं आलू नहीं बनाने, परवल बना लेती हूँ, घुइया बना लेती हूँ, अरबी बना लेती हूँ, या फिर क्या बनाना है, पूरी बनाने हैं, पराठे बनाने हैं, रोटी बनानी है। तो ये सब हम डेली लाइफ में डिसीजंस लेते रहते हैं। इन्हीं को हम नैतिक निर्णयों में के अंदर आते हैं। ठीक है, उसी को हम आदतन, अब कॉफी बनाना क्या है? आदतन। अब तो क्लियर हो गया ना, होगा ना गाइस सबको, आदतन निर्णय है। ठीक है, इसके कोई गंभीर परिणाम नहीं होते। आज आप चाहे कोई साड़ी पहन लो, चाहे कल कोई, इसका कोई गंभीर परिणाम नहीं होते और ये हमारी लाइफ में ज्यादा महत्व वाले निर्णय नहीं होते। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम सब डेली लेते हैं। आप देखना, हर कोई ना कोई डिसीजन लेता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या को परिभाषित करना निर्णय प्रक्रिया में चरण है। कौन सा है गाइस? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा है? पहला। गाइस मैंने इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग पढ़ा रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस? निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना। पहले हम उसको सबसे पहले परिभाषित करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। फिर हम उसके बाद सीकिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन मीन्स वैकल्पिक समाधान ढूंढते हैं। फिर थर्ड, विकल्पों के संबंध में चिंतन करना, थिंकिंग थ्रू ऑल्टरनेटिव। ठीक है, फोर्थ है एक विकल्प का चयन करना, मीन्स उसमें से एक विकल्प चयन करते हैं, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। देन लास्ट इज निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकारना, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन। ठीक है, तो समस्या को परिभाषित करना कौन सा स्टेप है गाइस? फर्स्ट स्टेप है। अब कह रहा है निर्णय लेने में 3 चरण दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं? तो गाइस निर्णय लेने में 3 चरण ना जॉन ड्यूवी के द्वारा दिए गए हैं। ये क्या है? सबसे पहले समस्या की पहचान करना, हमें ना समस्या को पहचान करना, यार ये प्रॉब्लम है लिटरली। फिर उसके विकल्प की पहचान करना। ठीक है, फिर कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप बताए गए हैं आपके जॉन ड्यूवी के द्वारा, और गाइस 6 बताए गए हैं आपके एलन के द्वारा। वो क्या है? फर्स्ट है समस्या के प्रकट होने की अवस्था, कोई प्रॉब्लम है वो प्रकट हो गई है। ठीक है, फिर उसका है तथ्यों को खोजना। गाइस नोट कर लो, मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे 3 चरण मैंने अभी जॉन ड्यूवी के बताए थे, वो नोट कर लो। ठीक है, वीडियो बैक करके जैसे भी जिसको जो करना है वो कर सकता है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर सेकंड था तथ्यों को खोजना। थर्ड है वास्तविक समस्या को, रियली ये प्रॉब्लम है। फिर है विकल्प को खोजना। देन उत्तम दल का चुनाव। फिर लास्ट है क्रिया की विधि का निर्धारण करना। और सबसे पहले जो गाइज मैंने बताए थे वो ग्रॉस एंड कैंडल के अकॉर्डिंग बताया था। तो 3 तरीके से मैंने आपको स्टेप बता दिए इन डिसीजन में। 3 तरीके के दिए जॉन ड्यूवी ने, फिर 5 तरीके के दिए एलन ने, फिर ग्रॉस कैंडल ने दिए 5 तरीके के। ठीक है, नेक्स्ट है एक बालक की शिक्षा निर्णयों का उदाहरण है। कौन से निर्णयों का उदाहरण है गाइस? परिणाम, समूह, व्यक्ति, तकनीकी। तो किसका है? समूह का है। ठीक है गाइस, अब आप ये सोच रहे होंगे समूह का कैसे है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये समूह का इसलिए है गाइस, आप ना पूरा ये पढ़ लो टाइप्स ऑफ डिसीजन, जिसको आपको पता चल जाए। बताती हूं मैं आपको क्या है ये।
सामूहिक निर्णय या समूह निर्णय वो होते हैं ना जो गाइस सभी लोग मिलके लेते हैं, आपस में विचार विमर्श करके लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जो बच्चे की एजुकेशन है ना वो समूह निर्णय का तरीका है। तो ये टीजीटी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निर्णय लेना इस पर आधारित है, प्रचलित मत पर भरोसा करना। सेकंड है कार्रवाई के रास्ते को निकालना। थर्ड है विकल्पों का विवेकपूर्ण चयन करना। फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निर्णय लेना ना गाइस विकल्पों का विवेकपूर्ण चयन करना है, मीन्स आपके पास ऑप्शन है उसमें से बेस्ट ऑप्शन है ना उसका विवेकपूर्ण मीन्स बुद्धि लगा के चयन करना। ये क्वेश्चन 2008 में यूजीसी के द्वारा पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, यदि सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है तो उच्च कोटि के निम्न की प्राप्ति होती है। अगर सब लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया है तो काय की प्राप्ति होगी गाइस? निश्चितता की प्राप्ति होगी। उसमें क्या होगा? जोखिम नहीं होगा, संचार की तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, निरस्त करने योग। तो क्या होगा? ये आपका इसमें निश्चितता की प्राप्ति होगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निर्णय लेने वाली प्रक्रिया के निम्न पदों का क्रम है। क्या है गाइस? मैंने बताया था ना, सबसे पहले क्या करना है, समस्या की पहचान करनी है या समस्या को परिभाषित करना है, ठीक है। फिर विकल्पों की पहचान करनी है, ठीक है। फिर विकल्पों का मूल्यांकन करना है, फिर फैसले का मूल्यांकन करना है, फिर निर्णय लेना है। गाइस ये एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी, हर बार ना ये अलग तरीके से लिखा होता है, काफी सारे ये हैं। आप ये सोचो ना, जो 5 गॉस कैंडल वाले हैं वही हैं, तो कई सारे आपके डिसीजन मेकिंग के आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन 2006 यूजीसी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय प्रक्रिया के साधन है। गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे ये साधन क्या होते हैं, संसाधन, निर्णय प्रक्रिया, ज्ञान और कुशलता। उपयुक्त सभी तो क्या है गाइस? उपयुक्त सभी 2015 में पूछा गया है। जीआईसी ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? समस्या की पहचान, समस्या के वैकल्पिक समाधान की खोज, थर्ड समझौता, फोर्थ विकल्प पर विचार विमर्श। तो क्या नहीं है गाइस? समझौता नहीं है। ये क्वेश्चन जीआईसी 2013 में पूछा गया है और फिर 14 में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको निर्णय प्रक्रिया के जितने चरण है वो टिप पे लर्न होने चाहिए कि क्या है। सोचने का समय नहीं होगा एग्जाम में कि नहीं पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था। आपको पता होनी चाहिए 5 ग्रॉस कैंडल के हैं, 3 जॉन ड्यूवी के हैं, 5 आपके एलन के हैं। तो ये सब आपको लर्न होने चाहिए टिप पे, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है होम मैनेजमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर रिपीट हो रहा है। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है उपयुक्त विकल्प का चयन करना, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या करना, निर्णय परिणामों का स्वीकरण, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। गाइस क्या था? निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या या परिभाषा, बात एक ही है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन है? निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या या परिभाषा। कुछ भी लिख के आ सकता है, आपको अपने कॉमन सेंस से करेक्ट आंसर लगाने हैं। गाइस ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है, उसे क्या कहते हैं? नैतिक निर्णय, संगठनात्मक निर्णय, आपातकालीन निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय। तो कौन सा होता है गाइस? मैंने बताया था ना व्यक्तिगत निर्णय क्या होते हैं, अभी आपको पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले। तो वो क्या होते हैं? व्यक्तिगत निर्णय होते हैं। व्यक्तिगत निर्णय कौन से होते हैं? वो एकांकी निर्णय होते हैं जिसमें एक व्यक्ति सिर्फ निर्णय करता होता है और वो स्वयं डिसीजन ले लेता है, ठीक है। उसमें किसी की उसको नीड की, सुझाव की, परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा मुझे टीवी पे क्या देखना है, अच्छा मुझे ये सीरियल देखना है, मुझे ये सॉन्ग सुनना है, तो ये आपका है व्यक्तिगत निर्णय, ठीक है। किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, तो ये सब क्या होते हैं? व्यक्तिगत निर्णय होते हैं। गाइस आपातकालीन निर्णय भी मैंने पढ़ाए हैं
और आपको मैंने व्यक्तिगत निर्णय बताई दिए और मैंने संगठनात्मक निर्णय संगठनात्मक निर्णय मैंने शायद वो उसमें नहीं है तो वो मैंने नहीं बताए हैं। बाकी आप ना जिसको डिसीजन के टाइप पढ़ने हैं वो जाके वीडियो में पढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। देखो फिर क्रम आ रहा है, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्या की व्याख्या मीन समस्या को परिभाषित करना, देन सेकंड है वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, ठीक है। फिर विकल्पों पर विचार करना, किसी में लिखा होगा विकल्पों के संबंध में चिंतन करना, ठीक है। फिर होगा एक विकल्प का चयन करना मीन्स विकल्प चुनना, फिर निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। तो ये बस लिखने का तरीका बदला है लेकिन पूछने का तरीका नहीं बदला है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है टीजीटी में। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।